जय हिंद बच्चों। आज कोऑर्डिनेट का नया सेशन निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति का पिता रेने दकार्ते को कहा जाता है और बिहार बोर्ड में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कोई प्लेन है, इस प्लेन को एक्स और वाई चार हिस्सों में बांट दिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इनको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में कहे तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां कट करता है उस कटान बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो यहाँ चिन्ह और चतुर्थांश लिखा गया है। प्लस प्लस जो होता है प्रथम चतुर्थांश में होता है, माइनस प्लस द्वितीय में होता है, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में होता है, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। और आपसे ये क्वेश्चन मूल बिंदु का क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0 याद रखेंगे। चतुर्थांश से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है 1 मार्क में कि -1,2 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखना है चिन्ह क्या है, इसका माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस हम लोग लिखेंगे माइनस कॉमा प्लस। और देखना ये किस चतुर्थांश में होता है, तो यहाँ के देखिए माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। इसका आंसर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, QADRANT, सेकेंड क्वाड्रेंट का ये हुआ। इसमें देखना है 2,2, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस का है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का है। प्लस कॉमा प्लस किस चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में। हम लिखेंगे फर्स्ट चतुर्थांश क्वाड्रेंट। तीसरा क्वेश्चन है 3,-4। 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, इसके आगे क्या माइनस है। अब देखना है कि प्लस कॉमा माइनस किस चतुर्थांश में, चतुर्थ में। तो हम लोग लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब माइनस कॉमा माइनस है, माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो देखो यहाँ तृतीय चतुर्थांश में, तो यहाँ होगा थर्ड क्वाड्रेंट। चौथी बात यह है कि x, y, तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पहले x एक्सिस को लिखा जाता है, उसके बाद y एक्सिस को। x को कहा जाता है भुज, y को कहा जाता है कोटि। ये भी आई, इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है भुज और कोटि। तो भुज और कोटि से संबंधित प्रश्न है 2 - 2,3। इसमें हो गया भुज का मान हो गया आपका -2, भुज का मान हो गया आपका -2 और कोटि का मान हो गया आपको 3। इसमें भी होगा भुज का मान हो गया आपको -2 और कोटि का मान हो गया आपका -4। ठीक उसी प्रकार से इसमें भुज का मान होगा 0 और कोटि का मान होगा 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इस सारे प्रश्न को देखते रहिए। वीडियो को लाइक